मृत्यु के जिस लोक से कोई वापस नहीं आता, वहां श्री कृष्ण एक बालक को लेने क्यों पहुंचे? इस असंभव गुरु दक्षिणा की शुरुआत गुरु सांदीपनि के आश्रम से हुई थी। केवल 64 दिनों में श्री कृष्ण और बलराम ने समस्त विद्याएं और 64 कलाएं सीख ली। समस्त विद्याएं सीखकर भी श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करें? गुरुदेव बोले, तुम्हारी सेवा और विनम्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गुरु माता के हृदय में एक असंभव इच्छा दबे बैठी थी। गुरु माता संभाला हुआ दुख रोक न सकी। उन्होंने श्री कृष्ण से अपना मृत पुत्र वापस मांग लिया। श्री कृष्ण ने गुरु माता को वचन दिया कि उनका पुत्र जहाँ भी होगा वे उसे जीवित वापस लाएंगे। यह सुनते ही उनके हृदय में बुझी हुई आशा फिर जाग उठी। एक क्षण भी घमवाए बिना दोनों भाई बालक की खोज में प्रभास समुद्र की ओर चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण ने समुद्र को आदेश दिया, विशाल लहरों के बीच स्वयं समुद्रदेव प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने समुद्रदेव से गुरुपुत्र का पता पूछा। समुद्रदेव ने बताया, बालक उनके पास नहीं, संभवतः उसे पंचजन दैत्य समुद्र की गहराइयों में ले गया था, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण वहीं पंचजन की खोज में उतर गए, जिस गुफा के पास समुद्री जीव भी नहीं जाते थे। उसी अंधकार में पंचजन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण ने बालक को लौटाने का आदेश दिया, लेकिन अहंकारी पंचजन युद्ध पर उतर आया। चट्टानों को तोड़ती जल तरंग भी श्री कृष्ण को एक कदम पीछे न हटा सकी। पंचजन की शक्ति विशाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की गति उसके लिए पकड़ से बाहर थी। अब पंचजन महादैत्य में बदल चुका था, लेकिन श्री कृष्ण अब भी शांत खड़े थे। पंचजन की महागदा नीचे गिरी, पर अगले ही क्षण उसका पूरा बल उसी पर पलट गया। एक ही दिव्य प्रहार और समुद्र का महादैत्य पंचजन पराजित हो गया। दैत्य का अंत हो गया, पर बालक वहां भी नहीं था। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। वहीं श्री कृष्ण को वह दिव्य शंख प्राप्त हुआ, जिसकी ध्वनि से यमलोक भी कांप उठा। बालक समुद्र में नहीं था, अब उसे खोजने श्री कृष्ण को स्वयं यमलोक जाना था। श्री कृष्ण अब यमलोक के द्वार पर थे, लेकिन भीतर जाने से पहले उन्हें मृत्यु के प्रहरियों का सामना करना था। श्री कृष्ण ने जैसे ही पंचजन्य बजाया, उसकी दिव्य गर्जना से पूरा यमलोक कांप उठा। मृत्यु के स्वामी यमराज भी श्री कृष्ण को देखते ही सिंहासन छोड़कर उनके सामने झुक गए। श्री कृष्ण बोले, मैं मृत्यु का नियम तोड़ने नहीं, अपने गुरु का आर्ण चुकाने आया हूं। यमराज ने मृत्यु का द्वार खोल दिया और गुरु पुत्र को श्री कृष्ण के सामने जीवित लौटा दिया। जिस पुत्र को वे मृत मान चुकी थीं, वह अब बस कुछ ही कदम दूर था। पुत्र को जीवित देखकर गुरु माता ने उसे गले लगा लिया। गुरु सांदीपनि ने इसे सबसे महान गुरु दक्षिणा बताया। श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि गुरु का उपकार समर्पण से चुकता है। ऐसी दिव्य कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और लिखें। जय श्री कृष्ण।